नाज़रीन, दो वाक़यात हुए हैं और दोनों बहुत अहम हैं। शायद कहीं न कहीं ये लिंक भी हों कुछ दीगर वाक़यात के साथ। पहला वाक़या ये है कि ईरान का एक जहाज़ लाहौर में उतरने की इजाज़त माँगता रहा और उसे इजाज़त नहीं मिली। इस वाक़े के बाद दूसरा ये है कि कतर से गैस लेके एक कार्गो शिप आ रहा था और आबनाए हुरमज़ से गुज़रने के लिए उसने इजाज़त माँगी। ये शिप जो है, कार्गो शिप, इसे पाकिस्तान पहुंचना था, इसे इजाज़त नहीं मिली। अब इन दो वाक़यात को मिला के अगर देखें तो यकदम एक तशवीश वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है और हमें पाक ईरान ताल्लुकात जो हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव का शिकार हैं, इख्तलाफ का शिकार हैं, या किसी तीसरी कुव्वत के कहने पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक नई शक्ल ले रहे हैं। ये सूरत हाल सामने है। मैंने इसका तजिया करने की कोशिश की, जो दस्तयाब इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से देखा इसे, कुछ दोस्तों से बात भी की, तो मुझे ये दिखाई दिया कि बज़ाहिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तो कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो और बैरूनी जो मुदाखलत है उसे कम किया जाए, और अमेरिका का जो यहाँ पे किरदार है, इस हवाले से भी दोनों की सोच मिलती जुलती है। और इसी मिलती जुलती सोच की बिना पे ही पाकिस्तान ने सालसी की कोशिश की और ईरान को मनवाया। अब ये फिर वाक़यात कहाँ पे खड़े होते हैं? मेरा ये ख़्याल है कि एक तरफ जहाँ इसराइल की एक्टिविटीज़ हमें कंट्रोल में दिखाई नहीं देती और बाज़ औक़ात हमें ये दिखाई देता है कि अमेरिका के भी वो कंट्रोल में नहीं है, दूसरी तरफ कुछ वाक़यात ऐसे इत्तफ़ाक़न हो रहे हैं कि जिसकी बिना पे ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो सकता है। मेरा ख़्याल है ये इख्तलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं सालसी के हवाले से, दूसरे ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो तो बहाल हो चुके हैं और उसमें काफ़ी दो तरफ़ा तेज़ी के साथ काम भी जारी है। ये जो सालसी के हवाले से ताल्लुक़ है, इसे अब दबाव का सामना है। दबाव ये है कि पाकिस्तान को अपनी साख बैनुल-अक़वामी सतह पे कमाई हुई नेक नामी और सफारती कामयाबियाँ जो हैं, इनको भी महफूज रखना है। पाकिस्तान को ये भी महफूज रखना है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे इस खित्ते के अंदर दोबारा से तजारती रास्ते बंद हों और दुनिया में अदम इस्तेहकाम बढ़े, तेल की कीमतें बढ़े। पाकिस्तान नहीं ये चाहेगा। इसी तरह से इस खित्ते के दूसरे जो ममालिक हैं, खलीज के ममालिक हैं, उनका भी यही ख्याल है। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे जंग जो है वो दोबारा शुरू ना हो, क्योंकि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, तेल की कीमतें दोबारा बढ़ेंगी और इससे बैनुल-अक़वामी जो तवानाई की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी और साथ ही अखराजात बढ़ जाएंगे, लागत प्रोडक्शन की जो है वो बढ़ेगी, और साथ साथ ये होगा कि दुनिया में माशी तरक्की का जो अमल जिसे जारी रहना चाहिए वो रुक जाएगा और उसके इम्कानात। फिर एक और पहलू इस हवाले से ये आएगा कि चीन और रूस जो हैं, जो पिछली दफ़ा हमें दिखाई दे रहा है कि बड़े मध्यम लहजे में इस हवाले से बात करते रहे हैं और अपने जो रिजर्वेशंस हैं उन पे वो सामने लाते रहे, लेकिन इस दफ़ा चीन और रूस ने ख़ासी बुलंद आवाज़ में ये कहा है कि अमेरिका हमले रोके। और इसका एक और पहलू ये हुआ कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया कि जो अमेरिका है ये यहाँ पे सिविल जो आबादियाँ हैं उनको निशाना बना रहा है, अहदाफ इसके मिलिट्री टारगेट्स नहीं हैं, तो ये जंगी जुर्म के तौर पे आता है। तो अब ये सारा बोझ कहीं ना कहीं मेरे ख़्याल में पाकिस्तान महसूस करता है, और जो ऐसे ममालिक हैं इसे सबोताज करना चाहते हैं, इस माहदे को जो प्रोटोकॉल हुआ, पीस प्रोटोकॉल, तो मेरा ख़्याल है वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दरअसल होती, तो वो उसे बैनुल-अक़वामी प्रेस में इस तरह से जारी करवाते हैं या उस पर तबसरे इस तरह से लेके आते हैं कि हमें यूँ महसूस होने लगा है कि जो यहाँ के ममालिक हैं जो अमन चाहते हैं उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का चूँकि कलीदी एक किरदार है और पाकिस्तान को अमेरिका का एतमाद हासिल है और ईरान का एतमाद हासिल है, खलीजी ममालिक का, अरब ममालिक का एतमाद हासिल है, रूस चीन का एतमाद हासिल है और यूरोप के भी जो बड़े ममालिक हैं उनका भी एतमाद हासिल है। तो अगर पाकिस्तान
اور ایران کے درمیان کہیں تھوڑی سی دراڑ ڈال دی جائے تو پھر یہ سارا عمل جو ہے جسے سبوتاج کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے تو یہ اسی راستے سے خراب ہو سکتا ہے، ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، پٹڑی سے اتر سکتا ہے۔ تو ان دو واقعات کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے اور فوری طور پہ تشویش کی کوئی بات نہیں، جب تک کہ ایران اور پاکستان خود ان معاملات پہ واضح کوئی موقف نہ دیں۔ تو یہی آج کے ہمارے ویلاگ کا موضوع تھا۔ خوش رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔